नाउ हम कर रहे थे, एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट करा था अपनी अकाउंटिंग में, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। उसका एक इलस्ट्रेशन हमने कर ली थी। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, कुछ नए पॉइंट्स हैं इसमें एंड कैसे होगा लेट्स सी। क्वेश्चन की डिटेल्स कुछ ऐसी हैं कि 3 पार्टनर हैं, रॉबिन, तरुण एंड अखिल, एंड इनका ओल्ड रेशियो जो है वो है 5:3:2। बैलेंस शीट कुछ ऐसी है, बैलेंस शीट कुछ ऐसे है कि लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, जनरल्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड है, अब देखते हैं उसको कैसे एडजस्ट करना है। कैपिटल अकाउंट्स हैं एंड एसेट साइड आपके कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेप्टर्स, उसमें से प्रोविजंस भी हैं, स्टॉक, फर्नीचर एंड कंप्यूटर। नाउ क्वेश्चन कहता है कि जो स्टॉक हैं आपके, स्टॉक इंक्रीज़ होके 2,20,000 हो गए। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो प्रोविजंस बनाए थे आपने डाउटफुल डेब्ट के लिए, वो 2,000 से रिड्यूस हो गए। फर्नीचर 20% से रिड्यूस हो गया। गुडविल की वैल्यू, कंप्यूटर की वैल्यू 2,70,000 हो गई घट के। गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख। नाउ अब क्या कह रहा है, पार्टनर डिसाइड टू शो एसेट एंड लायबिलिटी इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द सेम वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, अब इस लाइन में क्या मतलब है हम आगे करेंगे। पास एडजस्टमेंट एंट्री अफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर द एडजस्टमेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में जो कहा है कि पास करो एडजस्टमेंट एंट्री अबव अरेंजमेंट से और प्रिपेयर करो बैलेंस शीट। दैट मीन्स इसके अंदर ना ही आपको पिछले क्वेश्चन में आपने क्या क्या बनाया था। पिछले क्वेश्चन में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, पिछले क्वेश्चन में आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया था, देन आपने गुडविल बांटा था, देन आपने बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाया था। ठीक है, इसमें आपको एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जनरल एंट्री बनाओगे आप, ठीक है, एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट्स बनाओगे। ठीक है, अब हमने जो मेन वैल्यूज़ दिखाई थी कि कहाँ वैल्यू बढ़ी हैं कहाँ वैल्यू घटी हैं, वो हमने दिखाई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखा था ना, अगर लैंड की वैल्यू डाउन हुई है तो वो इस साइड है, क्रेडिट बिल्डिंग की वैल्यू घटी है, इंक्रीज़ हुई है, तो वो ऐसे हमने करा था। बट इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही नहीं है। तो नाउ अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे वर्किंग नोट से। किससे? वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट से कैलकुलेट नेट अमाउंट to be adjusted. To be adjusted. To be adjusted. ठीक है, नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना लीजिए, लेकिन
भाई बैलेंस शीट बनाने का मतलब ही क्या है कि भाई जो वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, एडजस्टमेंट हम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो चेंज हुई हैं, चाहे वो एसेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो, तो वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे नेट अफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, नेट अफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। इसमें क्या डालना है, इसमें लॉस डालना है। ठीक है, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। अब हमारी हेडिंग क्या है, इसमें हम सारी चीज़ डालेंगे लॉस वाली। एक फर्म के लिए लॉस कब होगा, जब उसकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, तो वो उसके लिए लॉस है। लॉस ड्यू टू decrease in the value of asset and increase in the value of liabilities। ये फर्म के लिए लॉस है। अगर एसेट की वैल्यू घट गई और लायबिलिटी बढ़ गई तो ये लॉस है मेरे लिए। लॉस वाले आप एक साइड डालोगे ना। अब पहली बार फर्म को लॉस कब हुआ देखते हैं। भाई यहाँ तो इंक्रीज़ हो रहा है, ये फ़ायदा है मेरे लिए, इससे हमारा कोई काम नहीं। ये रिड्यूस वाली चीज़ क्या है, मेरे लिए लॉस है। फर्नीचर एसेट है, कंप्यूटर एसेट है। फर्नीचर की वैल्यू 20% से लॉस हो गई, लेस हो गई, तो 50,000 का 20%, ठीक है, 50,000 का 20%, दैट मीन्स 10,000। तो आप लिखोगे यहाँ पे फर्नीचर और यहाँ लॉस है तो ब्रैकेट में आता है। अकाउंटिंग में लॉ किसी तरह का भी लॉस है, कोई माइनस है, तो उसको आप ब्रैकेट में डाल दो। उसके बाद कहता है कि कंप्यूटर की वैल्यू रिड्यूस होके 2,70,000 रह गई। दैट मीन्स अच्छा वैल्यू थी कितनी, 30,000 की, तो 30,000 का लॉस हुआ। कंप्यूटर पे 30,000 का लॉस और फर्नीचर पे 10,000 का लॉस। ठीक है, और कोई सा लॉस मेरी फर्म को नहीं हुआ। अब आते हैं गेन पे। गेन मीन्स ऐड गेन। गेन क्यों होगा, ड्यू टू मेरी भाई एसेट बढ़ चुकी है और जो मेरी देनदारी मार्केट में लायबिलिटी बच रही थी वो घट गई है, तो मेरे लिए ये तो मुनाफे की बात है। ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। ठीक है, नाउ अब देखेंगे
मेरे बैलेंस शीट में दिखा रहा था स्टॉक 2 लाख रुपए का, और एडजस्टमेंट दिखाया कि आगे चल के मेरी जो स्टॉक की वैल्यू है वो 2,20,000 हो गई। दैट मीन्स मुझे 20,000 से प्रॉफिट हुआ। स्टॉक 20,000, ठीक है। और देखते हैं और कहाँ फ़ायदा हुआ। प्रोविज़न बनाए थे डाउटफुल डेब्ट के लिए। प्रोविज़न बनाते हैं एक तरह से, एक मैंने रिज़र्व बनाए थे, ठीक है। मुझे जितने लोगों से पैसे लेना है, अगर वो नहीं मिले तो हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। 2,000 से उसे रिड्यूस कर दिया। डाउटफुल डेब्ट्स मतलब मेरे को डाउट है कि इन लोगों से पैसा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। 2,000 से मेरे डाउटफुल जो थे वो कम हो गए। दैट मीन्स मेरा फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000, टोटल 22,000, ठीक है। समझ आया? इधर का टोटल कितना था? 40,000, ठीक है। अगर आप देखो तो लॉस साइड ज़्यादा है, गेन साइड कम है। लॉस कितने का है फर्म को? 40,000 का। गेन कितना है फर्म को? 22,000 का, ठीक है। तो कितना लॉस आया टोटल? लॉस आया टोटल 18,000 का। इतने से लॉस में है फर्म, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? हम क्या निकाल रहे थे? नेट अफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो कौन सा रिवैल्यूएशन आया है? लॉस का। इसे हम बोलेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब कुछ और भी चीज़ें बची हैं। अब ये वाला पार्ट बचा है करने को, ठीक है। अब आपके पास एडजस्ट करने को जनरल रिजर्व भी था। याद करो आप क्या करते थे? जनरल रिजर्व्स को भी एडजस्ट करते थे आप, तो इसे भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐड करोगे, ऐड एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व।
80,000 रुपये के जनरल रिजर्व्स पड़े हुए थे। और क्या पड़ा था मेरे पास? प्रॉफिट एंड लॉसेस पड़े हुए थे। प्रॉफिट एंड लॉसेस ये पड़े हुए थे 30,000 के। ठीक है। और क्या बची हुई है? गुडविल बचा भी। पार्टनर्स कैपिटल में आप गुडविल भी एडजस्ट करते थे। गुडविल कितना है क्वेश्चन में? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। नाउ अब जो इसका टोटल आएगा, ठीक है, ये आपका 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 80,000 और माइनस का 18,000, ये आएगा 1,92,000। और इसे हम कहेंगे ये वो अमाउंट है जिसे हमें एडजस्ट करनी है। अमाउंट नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है। इसमें आपको सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। नाउ अब पिछले क्वेश्चन में आपने क्या करा था? जो एडजस्टमेंट थी, यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट पास करी थी, है ना। यहाँ पर आपने ओल्ड रेशियो का काम करा था। तो यहाँ पर भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्योंकि मुझे 1,92,000 को एडजस्ट करना है। ठीक है। हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन of sacrificed and gaining profit share। ठीक है ना। ओल्ड प्रॉफिट शेयर और न्यू प्रॉफिट शेयर। रॉबिन, तरुण और अखिल। ठीक है।
इनके ओल्ड रेशियो थे 5/10, 3/10 एंड 2/10. ओके. न्यू रेशियो थे इनके 2/5, 2/5 एंड 1/5. इनका सेक्रीफाइसिंग कैसे निकलेगा? सेक्रीफाइस या गेनिंग, ओल्ड माइनस न्यू. इसका आएगा 5/10, सॉरी 5 - 4/10. इसका आएगा 1/10. ये सेक्रीफाइसिंग है. इसका 3 - 4/10 इक्वल्स टू -1/10. ये है गेनिंग. टू -2/10 इसका आएगा नील. ठीक है. तो रॉबिन ने सेक्रीफाइस करा, तरुण ने गेन करा एंड अखिल ने कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं, ना मुनाफा ना घटा. ठीक है. अब प्रोपोर्शनेट करोगे आप एडजस्टमेंट अमाउंट का. गुडविल का नहीं करोगे आप, ये बात ध्यान रखना. आप यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कर रहे हो एडजस्टमेंट अमाउंट का, मीन्स 1,92,000 का. proportionate amount to be adjusted 1,92,000 ऊपर आया था इंटू 1/10 इज इक्वल टू 19,200. ठीक है. यही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का आएगा, यही गेनिंग पार्टनर का आएगा. मैं गेनिंग का भी निकाल के भी दिखा देता हूँ. 1,92,000 इंटू 1/10 जो 19,200. ठीक है. अब जो क्वेश्चन ने कही थी एडजस्टमेंट एंट्री, वो यहाँ से बनेगी. ठीक है. इसलिए हमने क्या करा, ये जो अमाउंट आई एडजस्टेड अमाउंट, इसको सेक्रीफाइसिंग में डाल के प्रोपोर्शनेट करा. अब इनकी हम एंट्री बनाएंगे, एडजस्टेड एंट्री बनाएंगे. एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री. ठीक है. क्या एंट्री बनती है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग. तो तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉबिन कैपिटल अकाउंट 19,200 और 19,200. लास्ट अब बैलेंस शीट. नाउ एक बार मैं आगे बढ़ने से बताता हूँ हमने इसको इस तरह से क्यों करा. देखो, पहली बात, इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन बनाना ही नहीं था.
रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना ही था, लेकिन एडजस्टमेंट तो हो रहा है, एसेट की वैल्यू अप एंड डाउन तो हो रही है ना। आपके पास जो चीज़ें पड़ी हैं उसकी, चाहे वो लायबिलिटी साइड हो चाहे वो एसेट साइड हो, उसके अंदर तो चेंजेस हो रहे हैं। हम कहाँ दिखाते हैं रीवैल्यू करना, बट वो तो हुआ ही नहीं। इसलिए आपने सबसे पहले इनका क्या करा, इनकी एडजस्टमेंट चालू करी। इसलिए हमने इसका नाम दिया नेट अफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। ठीक है, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, जिसमें हमने एक साइड लॉस को डाला, एक साइड गेन को डाला। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट बची थी, हो सकता है इसमें एक्सपेंस हो, अगले क्वेश्चन में एक्सपेंस आ जाए तो आप माइनस कर दोगे, लेस कर दोगे। ठीक है, इसके बाद आया आपका नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे कहता है पास एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्रीज किस पे पास करनी है, अफेक्ट टू अबव अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट है उनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट का नेट टोटल क्या आया है लास्ट में, 1,92,000। उसकी आपने क्या करी, एडजस्टमेंट कराकर उनकी सेक्रीफाइसिंग में डाल के फिर उनका जनरल एडजस्टमेंट एंट्री बना दी। ये आपको करना था। अब लास्ट बनता है इसमें बैलेंस शीट बनाना। कुछ बचा ही नहीं अब। बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, एक साइड लायबिलिटी, एक साइड एसेट। नाउ हमारे पास क्या क्या पड़ा है जो अनटच है। पहला तो पड़ा है कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स। इन्हें आप उठा के डाल दोगे सीधा। कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट इनकी 25,000, 2,25,000। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स का था लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, 1,10,000 के थे सन्ड्री डेटर्स एंड 10,000 के उसमें प्रोविज़न बना। ठीक है, तो टोटल आया इसमें 1,00,000। नाउ अब स्टॉक, फर्नीचर, और कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपको समझना है
पिछले क्वेश्चन पे आओ। भाई जो यहाँ पे अमाउंट थी बैलेंस शीट के क्वेश्चन में, और जो हमने बैलेंस शीट बनाया था उसकी अमाउंट में चेंजेस थे। उसकी अमाउंट में चेंजेस थे, बट यहाँ पर कोई अमाउंट में चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? अब ऐसा क्यों? इसके लिए एक लाइन है, से पार्टनर डिसाइड टू शो, पार्टनर डिसाइड कर रहा है कि हम एसेट, लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू सेम दिखाएंगे बैलेंस शीट में न्यू फर्म की। तो आपको जहाँ ये वाली लाइन क्वेश्चन में मिलेगी वहाँ पर आपको बैलेंस शीट में किसी तरह से भी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने चेंज करके दिखाई थी, इंक्रीज डिक्रीज्ड वैल्यू दिखाई थी, एडजस्टेड वैल्यू दिखाई थी, अपडेटेड वैल्यू दिखाई थी। नाउ स्टॉक 2 लाख, फर्नीचर 50,000, यहाँ कितना फर्नीचर 50,000 ही है। फर्नीचर 50,000, कंप्यूटर 30,000, 3 लाख सॉरी। ठीक है, अब ये साइड ना, सबसे पहले था आपका सैंडरी क्रेडिटर्स, एक लाख 90 था, 1 लाख ही 90 ही लिखेंगे क्योंकि सेम लिखने के लिए कहा है। जनरल रिजर्व जितना क्वेश्चन में था उतना ही लिखना है, सबसे आसान है ये। प्रॉफिट एंड लॉस जितना था उतना ही। ठीक है, ठीक है। अब आप इधर का पहले टोटल हमेशा निकालोगे, इधर का टोटल आएगा 9 लाख। ठीक है, देन आप इधर का टोटल निकालोगे, इधर का टोटल जो भी आएगा उससे से माइनस कराओगे, इधर का टोटल आएगा आपका अराउंड 3 लाख। ठीक है, 3 लाख आएगा, तो ये 9 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 6 लाख। इसका आप क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट, किसको? पार्टनर को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, बस यही चीज़ है जो बदल के आएगी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के में क्या अब एंट्री आएगी? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 थे, रॉबिन, तरुण एंड अखिल। ठीक है, ये आएगा ओल्ड रेशियो के साथ जब आप बांटोगे तो आएगा 3,19,200। इसका
इसका 1,60,800, इसका आएगा 1,20,000। ठीक है, टोटल आएगा 6 लाख। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको 3 चीज़ समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन सेम आएगा, जस्ट अगर ये वाली लाइन लिखी है तो आपको बैलेंस शीट सेम बना रही है, अमाउंट डिट्टो ट्रू कॉपी क्वेश्चन वाली उतार देनी है, बस इसका ध्यान रखना। ठीक है, डिट्टो उतारनी है। दूसरा, पहला तो क्वेश्चन ने कहा है वैल्यू सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन कह रहा है एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ अबव अरेंजमेंट पे, दूसरा बैलेंस शीट बनाओ, रीवैल्यूएशन नहीं बनाना। बट वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो हम ऐसे प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन कहता है एडजस्टमेंट एंट्री पे बनाओ, अबव अरेंजमेंट पे एडजस्ट एंट्री बनाओ, ऊपर वाली जो एडजस्टमेंट में उस पर जनरल एंट्री बनाओ। तो ये जो टोटल आएगा एडजस्टमेंट एंट्री, इस पे आप सेक्रीफाइसिंग बनाओगे, देन गेनिंग एंड उसके हिसाब से आप बांटोगे। गुडविल का कुछ नहीं करना है, गुडविल को सीधा डाल देना एडजस्टमेंट बना के, एंड बैलेंस शीट सेम है। सबसे इजी क्वेश्चन है, बस 2-3 चीज़ आपको एग्जाम में ध्यान देनी पड़ेगी कि ऐसे क्वेश्चन में आप क्या क्या चीज़ उठा रहे हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन 26 एंड 27 जो आता है एडजस्टेड कैपिटल में। थोड़ा लेंदी है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा एग्ज़ाम में नहीं आता, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता कभी। ठीक है, बट हम समझेंगे। उस दिन होमवर्क था 26, आज आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन, यही 25 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 27। ठीक है, यही दोनों हैं। दो इलस्ट्रेशन और देन ये आपका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। होप ये आपको आज से क्वेश्चन समझ आया हो। इसके 2 क्वेश्चन थे जो ये टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ फर्म। एग्ज़ाम से पहले 101% आपको पढ़ के जाना है। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करो, एग्ज़ाम से पहले आपको ये दोनों वाले क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के और 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, आई गेस 2 ही क्वेश्चन हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी, करके जाने ही हैं। ठीक है, 24 थोड़ा हार्ड है, 25 तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। बस आप क्वेश्चन को पहचानोगे कैसे, वो चीज़ आपको देखनी है। कुछ क्वेश्चन बच्चों को आते हैं एग्ज़ाम में, 101% आते हैं, वो सिर्फ इसलिए अटैम्प्ट नहीं करते कि उन्हें यही समझ नहीं आता कि ये करना क्या है। जस्ट लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या देखोगे पहले कि बैलेंस शीट है पूरी गिवन, एडजस्टमेंट्स भी गिवन है, लास्ट में क्वेश्चन ने क्या बोला कि रीवैल्यूएशन बनाना, पार्टनरशिप अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ फर्म पे। तो आपने रिकॉन्स्टिट्यूटेड से आप समझ गए मुझे क्या करना है।
अब दूसरे वाले क्वेश्चन को समझना कैसे है। बैलेंस शीट गिवन है, एडजस्टमेंट गिवन है, और ये दो लाइन ऐसी सेम आएंगी कि बैलेंस शीट जो बनेगा उसकी न्यू फर्म की बैलेंस शीट सेम रहनी चाहिए। और प्रिपेयर करो बैलेंस शीट आफ्टर एडजस्टमेंट, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट अब चैप्टर जो आ रहा है हमारा इसके बाद वो आएगा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर।